हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक ग्रामर सिलेबस को नहीं समझोगे, एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि इसमें 3 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो तीनों को मिला के बनता है सिंथेसिस। तो देखो, हमारा जो पहला टॉपिक था सिंपल सेंटेंस, उसको हम पूरा पढ़ा चुके हैं, आपने देख लिया होगा। उसकी हम एक्सरसाइज भी करा चुके हैं, उसको बढ़िया तरह से आपने समझ लिया था। इस समय चला था आपका दूसरा टॉपिक था कंपाउंड सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। तो ये भी टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। जितने भी टॉपिक थे हमने प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस कर दिया है और आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे 6 टॉपिक थे, जिसमें कहा जाता है कि जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और उनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद कभी कभी इस तरह के आ जाते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा या रिलेटिव एडवर्ब द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए हमने उस टॉपिक को भी आपका समाप्त कर दिया। तो अब इसकी जो मिक्स एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। बड़ी अच्छी तरह से आपको समझना है प्रत्येक वाक्य को। और देखो, सब कुछ इसमें क्या होता है, डिपेंड ऑन सेंटेंस। ये वाक्य पर डिपेंड होता है। यदि आपने वाक्य को ठीक प्रकार से समझ लिया, वाक्य के भाव को समझ लिया, वाक्य की हिंदी को कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको जो हमने वर्ड बताए हैं कि क्यूमुलेटिव के कौन कौन से वर्ड हैं, एडवर्सेटिव के कौन कौन से हैं, अल्टरनेटिव के कौन कौन से हैं, इलेटिव के कौन कौन से हैं, तो किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2 वर्ड, इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 3 3 6 और 4 कितने हो गए, 10 15 मान लीजिए, टोटल मिला के 20 मान लीजिए। यानी कि 20 वर्ड होते हैं और इन वर्डों को आपको विद हिंदी याद रखना है। यदि विद हिंदी आपको याद होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है और इसको नहीं समझोगे तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इस समय चल रहा है आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्यों का संश्लेषण। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और देखो, इसमें हम जो आपका कंपाउंड सेंटेंस थे उसको हम पूरी तरह बता चुके हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। किसको? एक्सरसाइज, यानी कहा जाए तो ये मिक्स एक्सरसाइज है। और इसी तरह के वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जिसका आगे लिखा होगा कंपाउंड सेंटेंस। क्या लिखा होगा? इनटू कंपाउंड सेंटेंस। मतलब क्या है कि जो 2 वाक्य आपको दिए हुए हैं, इन वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखो, हमने यहाँ पर 13 वाक्य दिए हुए हैं और इन वाक्यों को आपको बढ़िया तरह समझना है। एक एक वाक्य को हम बहुत ही बढ़िया तरह समझाएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं। पहला वाक्य है आपका, ही इज डिलीजेंट एम्प्लॉय, यानी कि वह एक साहसी कर्मचारी है। कैसा है? एम्प्लॉय मिस होता है, कर्मचारी कह सकते हैं। तो ही इज डिलीजेंट एम्प्लॉय, ही इज एन हॉनेस्ट एम्प्लॉय, और वह एक ईमानदार कर्मचारी है। तो समझ गए होंगे किस तरह से कि हमको क्या करना है, हमको इसको कंपाउंड करना है। क्या करना है? हमको कंपाउंड में बदलना है और हमें सबसे पहले क्या होता है, पहचानना है। तो देखो, कह सकते हैं कि ही इज डिलीजेंट, डिलीजेंट साहसी, क्या है? साहसी। फिर हॉनेस्ट। तो देखो, दोनों चीज अलग अलग दे रखी हैं। इस तरह से हम इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो देखो, बनाते हैं इसको। तो ही इज नॉट ओनली diligent employee but also he is an
ऑनेस्ट एम्प्लॉय। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ही वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वाक्य के भाव को समझना है और कंजक्शन से उसको जोड़ देना है। दूसरा सेंटेंस है शी वर्कड हार्ड। शी वर्कड हार्ड यानी उसने कठिन परिश्रम किया। शी फेल्ड, वह फेल हो गई। उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गई, यानी उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गई। फिर भी के लिए क्या लगाते हैं? फिर भी, तो भी के लिए हम एल्स या अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा है कि किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा निश्चित नहीं है कि आपको अदरवाइज ही लगाना है या फिर एल्स ही लगाना, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो बनाते हैं इसको दूसरा वाक्य। शी वर्कड हार्ड यट। यट भी होता है फिर भी, तो भी, फिर भी या भी, तो भी, और अदरवाइज में होता है अन्यथा या वरना। ठीक है, तो इसने कठिन परिश्रम किया फिर भी सी फील्ड वह फेल हो गई, फिर भी वह फेल हो गई। तो यट मिस क्या होता है? फिर भी, तो भी। तो सी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, यट फिर भी सी फेल्ड। ठीक, बहुत ही आसानी से, सिर्फ आपको इसको अर्थ बेस पर चलना है। यदि आपने वाक्य का थोड़ा सा भी अर्थ समझ लिया, थोड़ा सा भी आपने उसका अर्थ कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है। तीसरा वाक्य देख लेते हैं। ही इज स्लो, वह धीमा है। ही इज स्लो, वह धीमा है। ही इज श्योर, वह निश्चित है। तो वह धीमा है लेकिन निश्चित है, तो किसका प्रयोग हो रहा है? लेकिन। और लेकिन के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? बट। तो बट लगाने से हमारा क्या बन जाएगा? बहुत ही आसानी से क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए चौथा वाक्य देखते हैं। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज, उसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो देखो ये हमारा नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है ये। तो इसमें हम नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? नाइदर नॉर। नाइदर ही केम, ना तो वह आया, नॉर। नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है और आइदर के साथ हमेशा और आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। नाइदर ही केम, ना तो वह आया, नॉर ही सेंट एनी मैसेज। अगला वाक्य है वॉक केयरफुली, सावधानी के साथ चलो। वॉक केयरफुली, सावधानी के साथ चलो। यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। सावधानी के साथ चलो, तुम गिर जाओगे। तो सावधानी के साथ चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। तो क्या आएगा? अदरवाइज। वॉक केयरफुली, अदरवाइज यू विल फॉल। ठीक, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है द पुलिस बीट द थीप मर्सीलेसली, यानी पुलिस ने चोर को बड़ी बेरहमी से पीटा। पुलिस ने चोर को बड़ी बेरहमी से पीटा। ही डाइड, वह मर गया। बुरी तरह से पीटा, वह मर गया। तो बड़ी बेरहमी से पीटा इसीलिए, सो ही डाइड, वह मर गया। द पुलिस बीट द थीप मर्सीलेसली, सो ही डाइड, इसीलिए वह मर गया। बहुत ही आसानी से हो गया। ठीक, आगे देखते हैं सातवां वाक्य। ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन। ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन, वह फंक्शन में
नहीं गया, यानी कि जो फंक्शन था, जो उत्सव था, तो वह उत्सव में नहीं गया। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित नहीं था, उसको निमंत्रण नहीं था, तो वह फंक्शन में नहीं गया क्योंकि उसको निमंत्रण नहीं था। तो किससे जोड़ा हमने? क्योंकि से। और क्योंकि के लिए हम क्या लगाते हैं? आपको पता होगा, आपने याद किया होगा कि क्योंकि के लिए हम फॉर लगाते हैं, ठीक है, और इसलिए के लिए हम सो लगाते हैं। बात समझ गए होंगे। और बिकॉज का प्रयोग हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं, ये बात हमने आपको डिस्कस की थी, बताई थी, ठीक है, याद होगा आपको, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही आने वाला है, जिसको हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया तरह से उसको भी समझोगे, जैसे आपको इसको समझाया है सेम कंडीशन उसको भी आपको ऐसे बढ़िया तरह समझाएंगे, ताकि आप उसको समझ के अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं 8वां। ही वॉज एनॉयड, वह क्रोधित था। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। वह क्रोधित था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। और फिर भी और तो भी के लिए क्या लगाते हैं हम? यट का प्रयोग करते हैं। तो किससे जोड़ देंगे इसको? हम यट से जोड़ देंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यानी कि ही वॉज एनॉयड, वह क्रोधित था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आगे देखते हैं 9वां वाक्य। आई मीट अविनाश, यानी मैं अविनाश से मिला। ही गेव मी योर लेटर, उसने मुझे तुम्हारा पत्र दिया। तो देखो ये वाक्य हमारा किसका है? ये वाक्य हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है, भी हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से भी बना सकते हैं हम। तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से बनाएंगे। तो आई मीट अविनाश, और अविनाश क्या है? हमारा एक व्यक्ति है, और व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? हु का प्रयोग करते हैं। और एक बात आपको याद होगी कि जब हम हु का प्रयोग करते हैं तो कौन सी बात आपको याद होगी? मैं बता देता हूं कि जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है उसको हम हटा देते हैं। तो बनाते हैं आई मीट अविनाश, आई मीट अविनाश, और हम किससे जोड़ेंगे इसको? हु से जोड़ेंगे, और हम दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको हटा देंगे, और यहां आ जाएगा गेव मी योर लेटर। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने मेरी जो रूल्स वाली वीडियो है उसको बढ़िया तरह से देख लिया, आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो आगे देखते हैं 10वां वाक्य क्या कहता है। ही इज गोइंग टू हिज विलेज, वह अपने गाँव जा रहा है। ही विल स्टे देयर फॉर ए वीक, और वहाँ पर वो 1 सप्ताह रहेगा। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? विलेज। क्या दिखाई दे रहा है? विलेज। और हमने आपको बताया था कि स्थान वाला वाक्य कहीं आ जाता है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं। तो बना देते हैं 10वां वाक्य। ही इज गोइंग टू विलेज, और स्थान वाले वाक्य को किससे जोड़ते हैं? वेयर से जोड़ते हैं। वेयर ही विल स्टे। और देखो हमने एक बात बताई थी, आपको याद होगा कि जब हम वेयर का प्रयोग करते हैं तो देयर को हटा देते हैं। क्या करते हैं? देयर को हटा देते हैं। तो देयर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वेयर ही विल स्टे फॉर ए वीक। बोलो कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से कर लोगे, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। सिर्फ आपको इन बातों को याद रखना है। आगे देखते हैं 11वां वाक्य क्या कहता है आपका। द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, यानी लड़कियां जो हैं वो वॉलीबॉल खेलती थी। द बॉयज डिड नॉट प्ले, लेकिन लड़के नहीं खेलते थे। लड़कियां वॉलीबॉल खेलती थी, लड़के नहीं खेलते थे। लड़कियां वॉलीबॉल खेलती थी, लड़के नहीं खेलते थे। लेकिन लड़के नहीं खेलते थे, हमने किस वर्ड को यूज़ किया? लेकिन। और लेकिन की अंग्रेजी क्या होती है? आप बहुत इस तरह से जानते होंगे कि बट मिस क्या होता है। लेकिन काफ़ी बार पढ़ा होगा। इंटरमीडिएट के छात्र हैं आप, तो आपके लिए ये तो कॉमन बात है, और हम आपको बता भी चुके हैं पहले कि बट मिस क्या होता है? लेकिन होता है। तो लेकिन लड़के नहीं खेलते थे। तो बहुत ही आसानी से कर लोगे इसको। अगला वाक्य देख लेते हैं। द बॉय इज नॉटी, यानी कि लड़का शरारती है। क्या है? लड़का शरारती है, लड़का नटखट है। द टीचर पनिश्ड हिम, और अध्यापक ने उसको सजा दी। लड़का शरारती है, इसीलिए अध्यापक ने उसको सजा दी, यानी कि इसीलिए अध्यापक ने उसको
सजा दी। तो परिणाम वाली बात हो गई, ऊधम करेगा तो सजा तो मिलेगी, सिंपल सी बात है। यानी जब कोई हम काम करते हैं तो उसका फल तो हमको मिलता है। सपोज देन हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको जब हमने अपना कार्य किया है, हम अपना कार्य करेंगे, उसका परिणाम हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? उसके बदले आप हमें हमारी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो ये हमारा उसका क्या परिणाम है। ठीक है। इसी तरह से जब लड़के ने क्या किया है, लड़का कैसा है? शरारती है, शरारत की है, तो उसको क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा। परिणाम क्या होती है? सजा। तो ऐसे वाक्य किससे जोड़ते हैं हम? द बॉय इज नॉटी, लड़का शरारती है, इसीलिए अध्यापक ने उसको, तो इसीलिए के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? सो का प्रयोग करते हैं। तो किससे जोड़ देंगे इसको? हम सो से जोड़ देंगे और बहुत ही आसानी से सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अगला 13वां वाक्य देख लेते हैं और लास्ट वाक्य है, बढ़िया तरह देखना है। ही केम हेयर, वह यहाँ आया। ही केम हेयर, वह यहाँ आया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। तो देखो, वह यहाँ आया और उसने अपना कार्य किया। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जब हम एंड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं, और दोनों सब्जेक्ट कैसे हों? समान हों। और दोनों सब्जेक्ट समान हों तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम हटा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं इसका वाक्य को यहाँ पर लिख कर समझा देता हूँ ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो ही केम हेयर, दूसरा वाक्य है ही डिड हिज वर्क। बताओ हमको क्या करना है? इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो देखो, हमने आपको बताया था कि हमें किसका प्रयोग करना है? एंड का। तो बनाते हैं इसको, ही केम हेयर, और हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। और जब एंड का प्रयोग करते हैं तो दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को हटा देते हैं। तो ही केम हेयर एंड डिड हिज वर्क। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ठीक है। आपको जो रूल्स हैं, जो वर्ड हैं, जो कंजक्शन है इसके, उनको आपको याद रखना है बढ़िया तरह से। आपने अगर इनको याद कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।